हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों तुम में से जब किसी को गुस्सा आए तो लाजिम है कि खामोश हो। या रसूल सलाम अलैका। हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ अली अज़ीमी, हैदराबाद इंचार्ज बहाल। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी जो इस वक्त जो है सिलसिले की सरबराही को जो है उन्होंने संभाला हुआ है। मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं और उनकी सरकर्दगी में, उनकी रहनुमाई में जिस तरह से हर साल जो है बाबा साहब मोहम्मद अज़ीम बरकिया हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया की उर्स मुबारक की तक़रीबात जो पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं, इस दफ़ा उनके ज़ेर निगरानी ये तक़रीबात मनाई जा रही हैं। इसमें तमाम दुनिया के लोग, चाहे वो सिलसिला अज़ीमिया से ताल्लुक़ रखते हों या सिलसिला अज़ीमिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो इस तजलियात के जो है आते हैं, अपनी दुआएँ, अपने मामलात अल्लाह ताला हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया की निस्बत से उनकी जो है मुरादें पूरी करता है। और तसव्वुफ़ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से बाबा साहब का, मुर्शिद करीम का, डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब का इंटरनेशनल लेवल पे एक उनका अपना एक मुक़ाम है और वो जो है न सिर्फ खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं बल्कि रूहानियत के हवाले से इल्मी आगाही दे रहे हैं लोगों को, उनको जो है अपने लाशऊर से वाकिफ़ करा रहे हैं, अल्लाह से जोड़ रहे हैं और कुरान का उनको फ़हम अता कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया की बहू रुखसाना रफ़ी बात कर रही हूँ और आने वाले तमाम ज़ायरीन को खुश आमदीद कहती हूँ। आज सारे लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, बाबा साहब की सलामी के लिए आ रहे हैं, बाबा साहब की विसाल के लिए आ रहे हैं और हमारे प्यारे हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी जो आज हम में मौजूद नहीं है लेकिन हमारे साथ हैं, तो मैं उनके लिए भी बहुत अक़ीदत मोहब्बत रखती हूँ। उन्होंने जो बाबा के मिशन के काम किए हैं और सारी दुनिया में उनकी तालीमात को फैलाया है, तो आज सारी दुनिया में उनके तालीम से लोग फैज़ पा रहे हैं और मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि वो जब हाज़िर होते थे तो हमें और एनर्जी मिला करती थी। अल्लाह करे कि उन्होंने जो भी बाबा साहब की तालीम हम सब तक पहुँचाई है, हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बाबा साहब के साथ साहब शमशुद्दीन अज़ीमी का नाम भी इसी तरह रोशन है। मैं उनके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे और उनके दर्जात बुलंद करे और जिस तरह उन्होंने लोगों को शऊर दिया है बाबा साहब की तालीम का, अल्लाह करे कि वो सारे लोग इस पर अमल भी करें। अब अमल का वक्त है, वो तो हमें तालीम दे गए हैं, बता गए हैं,
लेकिन अब हमें अमल करना चाहिए। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग भी बाबा ने जो अब्बा जी ने जो आपका वो बाबा साहब का पैगाम पहुंचाया है, आप उसको फॉलो करें और उस पर अमल करें। और अल्लाह ताला इन दोनों को दर्जात बुलंद करे। हमारे कलंदर बाबा का उर्स 27 जनवरी को है इंशाल्लाह। उस दिन भी सब लोगों ने हाज़िरी देनी है। मैं उन सबको भी खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आने वालों की तमाम हाजतें मुरादें और खुशियाँ नसीब करें उनको। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जावेद अख्तर। सर आप कहाँ से आए? मैं इस्तांबुल से आया हूँ स्पेशली। अच्छा, किस सिलसिले में आए? मैं यहाँ पे ज़ियारत करने और यहाँ पे हाज़िरी लगाने उसका जो प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ। उर्स किन का उर्स मना रहे हैं आप? हज़रत ताजुद्दीन बाबा का है। ये हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स है जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुर रहमतुल्लाह अलैहि के नवासे हैं। जी जी जी। अच्छा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? मैं इस्तांबुल से स्पेशली आया हूँ, तुर्की से। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो भी है मुसलमान है अपने वो जिस भी अक़ीदे से है, लेकिन इस्लाम जो है वो सबसे पीसफुल अमन है और उस पर कायम दायम रहना चाहिए मुसलमानों को सबको। और स्पेशली जो जिस सिलसिले से उसमें सिलसिले में अपने आप से यानी कि एंगेज रखना चाहिए। और अज़ीमी सिलसिला हमारा ऐसा है कि इसमें अल्लाह और दीन की बात होती है और इस पे जो है ना जितना हो सकता है हम लोग उस पर अमल करते हैं। और खुसूसन हज़रत शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हैं, हमारे बहज़ूर हैं उनके, और उसके बाद डॉक्टर वक़ार यूसुफ़ अज़ीमी साहब हैं। तो जितना हो सके फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने मज़हब पे और उसको दर्स देना चाहिए और दीन और अपने इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा रोशनाइज़ लोगों से कराना चाहिए ताकि उनको दीन की आगाही हो और अपने सिलसिले की भी आगाही हो, हमारा सिलसिला अज़ीमी के उससे। अच्छा, आप सिलसिला अज़ीमिया में बैत हैं, वाबस्ता हैं, क्या आप मुराक़बा करते हैं? जी, मैं मुराक़बा कम करता हूँ, मैं बैत हूँ वैसे यहाँ पर। सिलसिले की तालीमात पर अमल करते हैं? जी जी, जितना हो सकता है उतना मैं करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद आमिर है और मैं सिलसिला अज़ीमिया में बैत हूँ। सर आप जो है आज इस तकरीब में आए हैं, थोड़े इस हवाले से बताएं। हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है। आपने हज़ूर अब्बा जी हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की तरबियत फरमाई और उसके बाद हज़ूर अब्बा जी ने ये सिलसिला सारी दुनिया में फैलाया। आपने अपनी किताबों, तहरीरों, तकरीर के ज़रिए से अवामुन्नास को सिलसिले की तालीमात से मुतारिफ़ कराया। क्या आप सिलसिला अज़ीमिया की किताबें पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप मुराक़बा करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुराक़बा भी करते हैं और किताबें भी हमने पढ़ी हुई हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि तमाम सलासिल की तरह सिलसिला अज़ीमिया भी तमाम सलासिल का ही तवातुर है और तमाम सलासिल अल्लाह से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत और रूह को की पहचान के हवाले से मुतवज्जा करता है। हज़ूर अब्बा जी की तालीमात, हज़ूर कलंदर बाबा औलिया की तालीमात बार बार हमें रूह और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करती हैं कि हम अपनी असल को पहचानें और हम अपनी असल को पहचान कर तमाम दुनिया को अल्लाह का कुंबा समझते हुए खिदमत खल्क़ के ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल के सर, आपकी तालीम क्या है? मेरी MSc फ़िज़िक्स। माशाल्लाह। आप क्या जॉब करते हैं? मैं टीचर हूँ। माशाल्लाह। मैं पिछले 25 सालों से टीचिंग के पेशे से वाबस्ता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में खानक़ाह शरीफ में हाज़िरी हुई। बहुत अच्छा लगा। बड़ा नूरानी माहौल है, रोशनी सी एक फैली हुई है और सबको, सारे भाई, अज़ीमी भाइयों बहनों को सबको बहुत उर्स की मुबारकबाद। सब खुश रहें, आबाद रहें और हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ मुहीत हो, सबको उनकी तर्ज़ फ़िक्र हासिल हो और फिर हमारे मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब का फैज़ हमारे ऊपर मुहीत हो। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको अपना बहुत ज़्यादा क़ुर्ब अता फरमाए और हमें उनकी तर्ज़ फ़िक्र, उनकी निस्बत और उनका फैज़ अता फरमाए। शुक्रिया। मेरा नाम फ़ाइका ज़ीन है और मैं जमात जाऊँ मलिक की तुलबा। और जो एक ज़र्रा भर बुराई करे
करे वो उसे देखेगा और जो एक ज़रा भर खैर करे वो उसे देखेगा। मेरे मॉडल का नाम तर्ज़ फ़िक्र का लेंस है। इसमें हमने बताया है गैर हकीकी तर्ज़ फ़िक्र और हकीकी तर्ज़ फ़िक्र। गैर हकीकी तर्ज़ फ़िक्र शैतानी तर्ज़ फ़िक्र होती है और हकीकी तर्ज़ फ़िक्र रहमानी तर्ज़ फ़िक्र अल्लाह की तरफ से होती है। गैर हकीकी तर्ज़ फ़िक्र में बेयकीनी, रिवायती, अंधी तकलीक, इंतशार, और हकीकी तर्ज़ फ़िक्र में यकीन, गैर रिवायती, तहकीक और रहमानियत आ जाती है। रिवायती और गैर रिवायती हम इसकी एक मिसाल ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों को पूछती थी, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों को पूछती थी, जिसमें जो है वो बुतों के सामने जो है वो फल रखे जाते थे, खाने पीने के लिए दिया जाता था। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जो बुत अपने ऊपर से एक मक्खी नहीं हटा सकते वो उनकी दुआएं कैसे कबूल करेंगे या उनको कैसे वो चीज़ फराहम करेंगे जो उन्हें चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोच मुनफरिद थी, वो अलग सोचते थे और गौर व फिक्र करते थे। उन्होंने इसी चीज़ पर गौर व फिक्र करा और उन्हें बताया कि जब वो अपने सामने कोई चीज़ उठा नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो वो कैसे किसी की बात पूरी कर सकते। उन्होंने चाँद, सूरज, सितारे, इन सब चीज़ों पर गौर करा और उन्होंने अपनी कौम को बताया। यही हमने अपने प्रोजेक्ट में बताया है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइका अज़ीमी है और मैं जमात दहुम अलिफ की तलबा हूँ। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ और जब इसने दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर पड़े। मेरे मॉडल का नाम हरकत का करंट है। मैंने अपने इस मॉडल में ये बताया है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं रूह अल्लाह का अमल है। हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी पर गौर करें तो ये हकीकत मुंकशिफ होती है कि हमारे जिस्मानी वजूद की हैसियत एक लिबास की तरह है। हमारी असल हमारी रूह है। जब रूह हमारे जिस्म में रहती है तो वजूद ज़िंदा रहता है और जब रूह हमारे जिस्म से निकल जाती है तो इंसान मर जाता है। मरने के बाद हमारा मादे जिस्म कब्र में जाके मिट्टी बन जाता है। इस मॉडल में ये बताया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर रूह आती है और रूह आने के बाद उसके वो हरकत करता है। ये जो हम ज़िंदगी ये सब काम कर रहे हैं ये सब हरकत की वजह से कर रहे हैं, रूह की वजह से कर रहे हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस, और एक वक्त आता है जब वो बूढ़ा हो जाता है और फिर वो जो है वो मर जाता है, यानी कि वो यहाँ से दूसरी दुनिया में चला जाता है। जैसे आलम अरवा से उसकी रूह आती है, आलम नासूत है, ये सब आलम नासूत है, और फिर यहाँ से आलम अराफ में चला जाता है। इसकी एक मिसाल ये है कि जैसे एक जिस्म खड़ा होता है, खाली एक कपड़े का बना होता है, वो अपनी हरकत नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर जान नहीं आ सकती, उसके अंदर रूह नहीं आ सकती, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है, मैं जमात दहम की तालिबा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है खुदगर्जी का पॉल्यूशन। गाफिल कर दिया तुमको मोहतात की तलब ने, यहाँ तक के जा देखी तुमने कब्र। इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार ख़यालात पर होता है और एक माहौल ख़यालात से मिलकर बनता है। अगर आपके माहौल में पॉल्यूशन है, अगर आपके माहौल में पॉल्यूशन है, जैसे शोर का पॉल्यूशन, धुएँ का पॉल्यूशन, इंसानी जहनी पेचीदगी का पॉल्यूशन और खुदगर्जी का पॉल्यूशन हो, तो इससे इंसान का जहन पे असर पड़ता है। इंसान के जहन पे जब दबाव पड़ता है उसकी वजह से उसके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं और सबसे पहले दिमाग बीमारियों को कबूल करता है। अगर आपके माहौल में सफाई सुथराई है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, उससे आपका जहन भी सेहतमंद रहता है और आपका माहौल भी अच्छा रहता है। यहाँ पे हमने दो तर्ज़ फ़िक्र दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, यहाँ पे हमारे फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है जो हमारे माहौल को पॉल्यूटेड करता है। यहाँ पे इंसान अपने मफाद के लिए नाप तोल में कमी कर रहा है, खुदगर्जी हो रही है, दौलत की हवस हो रही है। और दूसरी तरफ हमें सुकून दिखाया गया है। मस्जिद में कैसे लोग इबादत करने जाते हैं, वहाँ पे उन्हें सुकून हासिल होता है। यहाँ पे नेमतों की फरावानी है जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। ये हमें दिखाया गया है कि कैसे अल्लाह ताला ने हमें कितनी बेशुमार नेमतें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उन नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए और नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब नकवी है और मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का उन्वान है नफ़रत का वायरस और मोहब्बत की वैक्सीन। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है। सुकून दिल और ख़ुशी एक कैफियत का नाम है। जब खुशी से इंसान वाकिफ़ हो जाता है तो उसके अंदर सुकून की बारिश पैदा होती है। सुकून दिल और ख़ुशी अंदरूनी कैफियत का नाम है। जब हम खुशी से वाकिफ़ हो जाते हैं तो हमारे ऊपर इत्मीनान और सुकून की बारिश बरसने लगती है। मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र से मुसीबत और परेशानी से निजात मिल जाती है। अल्लाह ताला ने ये कायनात मोहब्बत के साथ पैदा की है। जिस माशरत में मोहब्बत का नुमाया
का पहलू नुमाया होता है वो मुआशरा हमेशा पुरसुकून रहता है। हमारे मॉडल में 2 तर्ज़ फ़िक्र बयान की गई हैं, एक है नफ़रत का वायरस और एक मोहब्बत की वैक्सीन। इसमें बताया गया है कि अगर हम हसद करते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है, यानी इन तमाम चीज़ों से जो सारी नेगेटिव चीज़ें लाइक एहसास कमतरी, किसी को एहसास कमतरी का एहसास दिलाना कि वो हमसे कम है, किसी की गीबत करना, किसी के साथ किसी पर शक करना, ये सब हमारे अंदर गुस्सा पैदा करता है और गुस्से से हमारे अंदर नफ़रत पैदा होती है और शैतान हमें अपना दोस्त बना लेता है। जिन लोगों के अंदर हसद, बोझ, कीना जैसी बीमारियाँ होती हैं शैतान उसे अपना दोस्त बना लेता है। वहीं अगर मोहब्बत की वैक्सीन में देखें तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, लाइक मोहब्बत और भरोसा और यकीन, हमदर्दी, रवादारी और मेल जोल से। जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं वो इंसान पुरसुकून रहता है, उसके चेहरे पर नूर होता है और कशिश होती है, उसका जहन तेज़ी से चलता है और उसकी ख़यालात और सलाहियतें नुमाया रहती हैं। जबकि वो शख्स जिसके अंदर नफ़रत की चीज़ें होती हैं उसका खून तेज़ी से रवानी करता है क्योंकि उसके अंदर गुस्सा होता है, उसके खून की दौरान तेज़ हो जाती है और वो बुराइयों की तरगीब देता है। वो ना खुद के साथ सही करता है और ना दूसरों के साथ, यानी वो सिरात मुस्तकीम से हटकर शैतानी रास्ते पर चल जाता है। अगर हम इन तमाम चीज़ों पर अमल करें जो हमें अफ़र दरगुज़र की तलकीन करती है तो यकीनन हम सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर गामज़न हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरमीन है और मैं जमात दहूम की तालिब हूँ। कह दो ए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह तो सबके गुनाहों को बख्श देता है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। आदमी प्रेजेंटेशन की कॉपी है बदगुमानी का जहर। इंसान की आदत है कि वो दूसरों से तवक्कुआत कायम करता है और बाज़ औक़ात ऐसी उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती है जिनको पूरा करना इंसान के बस में नहीं मिलता, तो वो लोगों से बदगुमान हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तर्जुमा, ए ईमान वालों ज़्यादा गुमान से बचो, बात गुमान होना चाहिए। जब तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो बार बार नाकामी पर मायूसी होती है और इंसान डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है। इंसान को किसी ऐसी ज़ात से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए जिसके कब्ज़े में कुदरत में ये बात है कि वो अगर उससे रोज़ाना 1 लाख ख्वाहिशात भी वाबस्ता की जाएँ तो वो उसे पूरा करने पर कादिर है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि हमारी असल रूह है, रूह से हमारा रिश्ता मुस्तकिम हो जाता है तो हमारे अंदर पुरसुकून कैफियत रहती है, हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं और हम सुकून में रहते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया है और मैं जमात नाहुम जिम की तालिब हूँ। आज हमारे मॉडल को उन्होंने शुक्रगुजारी का फार्मूला और उसे रास्ता भी दिखा दिया। अब वो ख्वाह शुक्रगुजार हो ख्वाह ना शुक्रा। हमें इस मॉडल में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया शुक्र करो और मेरे बंदों में शुक्र करने वाले कम हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला की तारीफ़ शुक्र की बुनियाद है। जिस बंदे ने अल्लाह की तारीफ़ नहीं करी उसने शुक्र अदा नहीं किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते थे और लोगों को भी शुक्र अदा करने की तलकीन फरमाते थे। शुक्रगुजार लोग वही होते हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। शुक्र अदा करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस हमारी ज़रा सी तवज्जो और कोशिश के साथ हम शुक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। खाना खाने के बाद शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रगुजार बंदे की सेहत अच्छी रहती है, शुक्रगुजार बंदे को नींद अच्छी आती है और शुक्रगुजार बंदे का दिमाग पुरसुकून रहता है। शुक्रगुजार बंदे को अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है और शुक्रगुजार बंदे का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के साथ साथ हमें वालिदैन की शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए। शुक्रगुजारी का फार्मूला ये है कि जो चीज़ हासिल है उसे शुक्र के साथ इस्तेमाल किया जाए और जो चीज़ हासिल नहीं उसके उसूल की तदबीर की जाए और इसे हासिल करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबा है, मैं क्लास 9 की तालिब हूँ। इस प्रोजेक्ट का उन्वान है कुछ गुफ्तार की बहर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों तुम में से जब किसी को गुस्सा आए तो लाजिम है कि खामोश हो जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें इस तरफ मुतवज्जा करती है कि हम अपने गुस्से को काबू में रखें और अपने अंदर नरम रवैया इख्तियार करें और तर्ज़ गुफ्तगू में इंसान की शख्सियत का अंश रखता है। खुश आवाज़ पसंदीदगी का बाइस होती है और नरम आवाज़ पसंदीदगी का बाइस नहीं होती है। और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना क्योंकि ऊँची आवाज़ घर होती है और कुछ शक नहीं कि सब आवाज़ों में बुरी आवाज़ घर होती है। हमारी ज़बान से निकला हुआ हर अल्फाज रिकॉर्ड होता है, यानी फरिश्ते को महफूज कर लेते हैं। ज़ोर से सीखकर बोलने से असाब में खिंचाव पड़ता है और जिससे बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और सख्त लहजे से हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी बंदे ने अल्लाह के लिए किसी बंदे से मोहब्बत की तो उसने अल्लाह की ताज़ीम की। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुझे नमाज है, मैं क्लास 9 की तालिब हूँ। जैसा कि स्पेलिंग टेक्स्ट में लिखा है और तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ
कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमें हर जगह देख रहे हैं, हर जहाँ हम कहीं होंगे अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। और इस प्रैक्टिकल का नाम है खुश रहने का फॉर्मूला। अब खुश रहने के लिए हमें क्या करना होगा? अल्लाह को जानना होगा, अल्लाह को पहचानना होगा, अल्लाह ताला से दोस्ती करनी होगी और अच्छा माल करने के लिए। जैसे कि अच्छे माल में क्या मुराद है? हमें लोगों की मदद करनी होगी, खिदमत खलील करनी होगी, नमाज अदा करनी होगी, ज़कात अदा करनी होगी और कुरान की तिलावत करनी होगी, रोज़ा रखना होगा, अच्छा माल करने होंगे और लोगों की खिदमत करनी होगी, रहमदिली से लोगों से पेश आना होगा। अगर हम ये सब अमाल करेंगे पूरे तो ही हम खुश रह पाएंगे ना, और अल्लाह ताला के करीब भी जरूर होंगे। और जैसे कि अब हम कोई बुरा काम करते हैं, जैसे झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं, तो हमारे दिल में एक कीना होता है, बुराई होती है कि हमने ये गलत काम किया है। तो हमें बुरे काम करने के बाद भी हमारा दिल जो है पुरसकून नहीं रहता, वो हमारा दिल बिल्कुल भी पुरसकून नहीं रहता, क्योंकि वो अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है और लोग देखें नहीं देखें। खुश रहने के लिए सिर्फ हमें अच्छा माल करने पड़ेंगे, जैसे लोगों की खिदमत और सब कुछ, तो फिर अल्लाह ताला की हमें लगी। थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। Can you see something? No. No, you can't see. So you are going to play something. Ready? Yes. Are you ready? Okay. Yes, बेटा. नहीं आ रहे? नहीं आ अंधेरा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खोलो पट्टी। Open it. Very nice. अल्लाह ताला ने हमें कि आँखें हमारी जो है एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते। अगर अल्लाह ताला हमें आँखें नहीं देते तो हम किससे देखते हैं? नहीं देख पाते ना, हम इस दुनिया में देख नहीं पाते। और इसी तरह से हमारे अंदर की कितनी ऑर्गन्स हैं, हमारे टांग है, हाथ है, पाँव है, कान है, हम इन सब का शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन हमें इन सब चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला अगर हमें टांग नहीं देते, फिर फर्स्ट तुम अपने पाँव पे 2 मिनट मारना है, इस तरह से की साइड। Tie your legs. This is an activity. She is tying her leg. After that, what is she going to do? Move. Beta, move. Show your leg, please. Very good. What do you feel? You have got only one leg right now. So you are standing. What do you feel? कैसे लग रहा है आपको? चला नहीं जा रहा आपको, आपके पास 1 लेग है इसलिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है तुमको? नहीं चला जा रहा, नहीं चला जा रहा ना। ये भी एक हमारी बहुत बड़ी नेमत है जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते। हमें अल्लाह ताला की हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ 1 सेकंड हुआ और तुमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा ना, नहीं हो जा रहा ना, इसलिए हर चीज़ का शुक्र अदा करना। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 टांगें दी जिससे मैं चल सकती हूँ, वरना एक टांग से कोई चल नहीं सकता। अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह की हर नेमत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं एक्टिविटी करवाऊँगी, इसमें आपने ये रखना है, यहाँ पे चाकू है, एक चीज़ लेके छोड़ो यहाँ जैसे आपने रखा, ये भारी हो गया और ये ऊपर रह गया, तो अगर आप बुरे काम करोगे तो आपका दिल भारी हो जाएगा और आप अल्लाह ताला की दोस्त बन पाओगे। और जब आप अच्छे काम करोगे तो आप अल्लाह ताला की दोस्त बन जाओगे, आप अल्लाह ताला के करीब हो जाओगे। अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो अच्छे काम करता है उसका वेट जो है वो भारी होता है, और जो बुरे काम करता है उसका वेट जो है लाइट होता है, और उसका जो है ये बॉडी दिखा रहे हैं कि ब्लैक हो जाती है। वेरी गुड। अच्छा, दिल उसका सख्त हो जाता है, काला हो जाता है, लाइक दिस। वेरी गुड। करेंगे तो आप अल्लाह ताला के दोस्त बन जाएंगे और आपका जो है दिल भारी नहीं होगा, भारी नहीं होगा, और ये नूर की तरह पॉजिटिव, और ये इस तरह पॉजिटिव तर्ज फ़िक्र। ठीक है, और कुछ? इस गेम का नाम है अल्लाह तक पहुंचने की सीढ़ी। तो ये एक गेम है, इसको इस डाइस को हम थ्रो करेंगे। आपका 3 आया, 3 आप चलो, कोई कौन सा 3 पे है कामयाबी। अल्लाह तक पहुंचने के स्टेप्स हैं जी, तो कामयाबी है पहला कि हम कामयाबी हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें ये चाल चलनी पड़ेगी कि पहले डाइस को फेंकना पड़ेगा। हम जिस चाल पे खड़े हैं उसी तरह मूवमेंट होगी हमारी। बेटा, आपने चाल चली, किस चाल पर है? कामयाबी
आगे। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए हमें बहुत चीज़ इसमें दिए हुए हैं, जैसे हमें नाशुक्रापन नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, अदल इंसाफ के साथ पेश आना है। तो वैसे ही सब कुछ अगर हम ये सब करते रहेंगे तो हम अल्लाह तक पहुँच सकेंगे और अल्लाह के हम बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता। इस टॉपिक में हम इन वर्ड्स के ज़रिए इस फ्लो चार्ट से हम अल्लाह मतलब यहाँ तक पहुँचेंगे। देखें, सबसे पहले हमें यहाँ से देखना है सखावत। अच्छे अमाल के ज़रिए ही हम अल्लाह ताला तक पहुँच सकते हैं, बुरे अमाल के ज़रिए नहीं। सखावत, सच्चाई, आजिज़ी, माफ़ी, सब्र, ताउन, चलाउट बोले थोड़ा सा, दरगुजर और लेट पहुँच गए। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते से जब भी पहुँच सकते हैं जब हम अच्छा माल करेंगे, अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसे अगर हम कुछ झूठ बोलते हैं, नाशुक्री करते हैं, इंतकाम, हसद, खयानत, मायूसी, खुदगर्जी, मुनफी, गुस्सा, जल्दबाजी, इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो हमारे लिए रास्ते नहीं खुलेंगे अल्लाह ताला के। तो हमें चाहिए कि हम अच्छा माल करें ताकि हम अल्लाह ताला तक पहुँच सकें। ये हमारा फ्लो चार्ट था, हमने इसके ज़रिए सब कुछ इन वर्ड्स के ज़रिए इस फ्लो चार्ट तक पहुँचे कि हम अच्छे अमाल करके भी अच्छे बनकर ही अल्लाह ताला तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तर्ज फिक्र लेंस, तो इसका मतलब ये तर्ज फिक्र लेंस, विच कलर इज़ दिस? ग्रीन कलर का है जी बेटा। देखो कैसा फील हो रहा है, कैसे अच्छा, ये आपने फेस पे लगाया है, आप इस लेंस के ज़रिए देख रहे हैं, तो आपको किस कलर का नज़र आ रहा है? सब कुछ ग्रीन सब कुछ ग्रीन नज़र आ रहा है क्योंकि आपका मीडियम क्या है इस वक्त? ग्रीन लेंस है। ओके, इसी तरह ये सेकंड लेंस कौन सा है? ये ब्लू। ब्लू। आप कौन सा कलर देख रहे हैं आप? ब्लू नज़र हर चीज़ आपको वाइट नज़र आ रही है? नहीं, ब्लू। अच्छा, ब्लू नज़र आ रही है, वेरी गुड। तो ऐसे ही है कि अगर हम जिस चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि ये पॉजिटिव है और हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगी, और हम हर चीज़ किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में देखेंगे तो हमें नेगेटिव दिखेगी। हम बुरी चीज़ों को भी अगर पॉजिटिव वे में सोचें और अगर देखें तो वो हमें पॉजिटिव ही दिखेगी। तो इस तरह से हम अल्लाह तक जा सकते हैं और हम अच्छे काम कर सकते हैं और हम देख भी सकते हैं, लोगों को बुरे कामों से बचा भी सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव अगर देखेंगे तो हमें पॉजिटिव हर चीज़ दिखेगी। देखें, ये हुजूर मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैहि के फरमान इस हैंड बैंड के अंदर मौजूद है, बाकायदा लगा हुआ है। और ये देखें, ये लिखा हुआ है जैसे बड़े छोटों से प्यार करें, छोटे बड़ों से अदब करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आसमा जावेद है, मैं क्लास 1 की तालिब इल्म हूँ। हमारे प्यारे अब्बा जी 17 अक्टूबर 1927 बरोज़ पीर कस्बा पीरजादगंज जिला सहारनपुर यूपी भारत में पैदा हुए। पैदाइश के वक्त फजर की अजान हो रही थी। आपके वालिद मोहतरम अलहाज अनीस अहमद अंसारी ने पैदाइश से पहले ख्वाब देखा कि तहज्जुद का वक्त है, आसमान सितारों से भरा हुआ है। ज़ौक़ शौक़ से आप आसमान में लटकी हुई कंदीलों को देख रहे थे कि एक सितारा आसमान से टूटा और हाजी साहब ने अपना दामन फैला दिया। ये सितारा उनके दामन में आ गया। अगले रोज़ शेख उल हदीस मौलाना ज़िक्री साहब से ख्वाब बयान किया तो उन्होंने फरमाया, मुबारक हो, आपकी औलाद में से एक औलाद रूहानी होगी, इससे सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन फ़रोग़ पाएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दिशान गौरी है और मैं क्लास 1 का तालिब इल्म हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन का अनुमान है बचपन में वालिदैन और दादी अम्मा का किरदार। आपकी तरबियत में वालिदैन और दादी अम्मा का अहम किरदार है। दादी अम्मा प्यार से कहती थी, तू तो मेरा सूरज है, तेरी रोशनी फैलेगी। अब्बा जी फरमाते हैं कि मैंने शऊर के जीने पर पहला कदम रखा तो देखा कि दादी अम्मा की गोद में हूँ और दादी अम्मा अल्लाह के कलाम के विर्द में मगन है। रात को सोने से पहले कलमा शहादत पढ़ाया जाता और सुबह बेदार होते ही कलमा तैयबा पढ़ाया जाता। दादी अम्मा मुझे कहानियाँ बहुत सुनाती थी। इन कहानियों से मुझे अच्छाई और बुराई का शऊर हासिल हुआ। अब्बा जी के वालिदैन अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, पाकीज़ा तबीयत, सफाई पसंद, मेहमान नवाज और इल्म दोस्त थे। अब्बा जी ने छोटी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो आवाज़ में मोहब्बत और मिठास सुनने वालों के दिल में उतर जाती। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन, मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको अब्बा जी की चंद बातें बताने वाला हूँ। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ख्वाजा साहब अल्लाह के काम करते हैं कि अल्लाह ये काम करते हैं कि वो मखलूक की खिदमत करते हैं। अगर आपको भी अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना है तो आप भी मखलूक की खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सविया है और मैं जमात शशम की तलबा हूँ। अब्बा जी ने हमेशा हकीकत की तालीम दी। आइए इस बात को सरगर्मी के ज़रिए समझते हैं। ये होलोग्राम का मॉडल है। होलोग्राम एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए रोशनी का इस्तेमाल करके किसी चीज़ की 3D तस्वीर हवा में या किसी सतह पर बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ जो तस्वीर अक्स की सूरत में नज़र आ रही है वो असल नहीं। समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि असल तस्वीर मोबाइल में है। ये कायनात की हकीकत जानने के लिए एक मिसाल है। हम सब अक्स हैं, हमारी असल तस्वीर कहीं और है। आपसे सवाल है कि हमारी असल तस्वीर कहाँ है? हमारी असल तस्वीर अल्लाह ताला के जहन में है और लोहे महफूज के प्रोजेक्टर से हमारी दुनिया में डिस्प्ले हो रही है। अल्लाह ताला ने चाहा कि पहचाना जाऊँ तो बहुत मोहब्बत से कायनात को तख्लीक किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिज़ा है और मैं जमात शशम की तालिब हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह नहल में फरमाया, ये जो रंग बिरंग की चीज़ें हैं इसने तुम्हारे लिए पैदा की हैं। इसमें निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। कायनात रंगों से सजी है, यहाँ हर शय रंगीन है। दो रंग मिलाने से तीसरा रंग ज़ाहिर होता है और पहला रंग छुप जाता है। आइए तजुर्बा करते हैं। प्रैक्टिकल करके देखा, ये रंग असल नहीं होता क्योंकि ये तब्दील होता रहता है। हम जब जन्नत से इस दुनिया में आए तो दुनिया के रंग हम पर एक एक करके चढ़ते रहे और हम असल रंग से दूर होते रहे। असल रंग अल्लाह का है जो मुस्तकिल है, जो तब्दील नहीं होता। लिहाजा हमें इस रंग दुनिया से असल रंग की तरफ लौटना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में फरमाया, अल्लाह के रंग में रंग जाओ और अल्लाह से बेहतर किसका है? शुक्रिया। बेटा थोड़ा सा ये बताएं, ये कलर जो आपने सर्कल दिखाया है इसमें कलर चेंज हो रहा है और ये ग्लासेस वगैरह ये उड़ रहा है ना तो अच्छा। यकीन कैसे हासिल करें, सुकून की तलाश कैसे? इन्नल्लाह माअना, अल्लाह आपके साथ है कैसे? ये सब जानने के लिए आए और वीडियो देखें। ये जो प्रोजेक्टर पे हमने हमारा जो स्टॉल है इसका हमारा ये मकसद है कि हमारे साथ जो इन्नल्लाह माअना हर वक्त अल्लाह होता है। इसमें इंसान जो है इतनी कोशिशें करता है और इसके अलावा अपने लिए घर का इंतज़ाम करता है, फसीले तामीर करता है या बहुत हिफाजत के इक़दाम करता है, लेकिन उन इक़दाम के अंदर वो फ़िज़िकली तो उसको जो है ना सुकून का एहसास हो जाता है, लेकिन बातनी तौर पर वो कहीं खौफ का शिकार होता है। इसमें इस रेफरेंस के साथ जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ गारे सोर के अंदर जब तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ पे दुश्मन चंद कदम के फासले पर था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये तो दुश्मन तो यहाँ सर पर पहुँच गए हैं। तो आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक आला तरीन डिग्री यकीन की जो अल्लाह के हाजिर होने का एहसास था वो फरमाई, ला ताज़न इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है, गम ना करो। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के तमाम इक़दामात, तमाम मामलात में अल्लाह की हुजूरी का एहसास अपने ज़ात के अंदर समोते हुए अपने मामलात को अगर मैं अंजाम दूँगा तो न सिर्फ मुझे बैरूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा बल्कि मुझे अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। इस यकीन के साथ मैं जब अल्लाह का ज़िक्र या हय्यू या क़य्यूम करता हूँ, जैसे कि बहुत सारे सिलसिले में ज़िक्र दिए जाते हैं, ऐसे सिलसिले अज़ीमिया में अपने जो कि नुमाइंदगान हैं सिलसिले अज़ीमिया और उसके जो मुतवस्सिलीन हैं और शागिर्द होते हैं उनको या हय्यू या क़य्यूम का विर्द दिया जाता है। तो जब वो या हय्यू या क़य्यूम बैक ऑफ माइंड में इन्नल्लाह माअना के जहन के साथ वो जब ज़िक्र करता है तो उसके अंदर यकीन का वो दायरा, यकीन की वो मल्टी डायमेंशनल डिग्रीज़ जो है वो उसके अंदर एक्टिव हो जाती है उस बंदे के अंदर, और उस बंदे के अंदर यकीन की वो कैफियत सरायत कर जाती है जिसके बाद में वो न उसको कोई खौफ होता है न कोई गम होता है।
खराब हो गई। क्या हो अभी कल खराब हो गई। गला वाला था, शरीर खराब हो रहा था। फिर वो कहीं बाइक हुई ना, फिर हाथ की बस हो गया। नहीं भाई कोई दिक्कत, पैर चला दिया। पता नहीं क्या करके रहा, तो दूसरी बाइक निकाल के लेकर आ। मेरे वाली बाइक थी, मुझे लेके आया था। उर्स 20-26 हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया का सबको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी पिछले सालों की तरह उर्स का स्टॉल अल्लाह ताला की मखलूक के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की खिदमत के लिए मौजूद है। लोग स्टॉल पर तशरीफ़ लाकर अपने मसाइल के हवाले से गुफ्तगू फरमा सकते हैं और यहाँ से अपने मसाइल इलाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर हम खिदमत खल्क़ के तहत यहाँ रूहानी इलाज का प्रोग्राम है, उसमें नायब मौलिज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सबको उर्स मुबारक हो। अल्लाह ताला हमको खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ अहमद है। मैं यहाँ रूहानी मुआलिज के तौर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। ये हजूर कलंदर बाबा औलिया के उर्स मुबारक पर हर साल यहाँ एक रूहानी इलाज कैंप लगता है, जहाँ ज़ायरीन या गैर ज़ायरीन, इज़ीमी या गैर इज़ीमी कोई भी आके अपना मसला बयान करे, बीमारी हो या और कोई मसाइल हो, तो हम उसका रूहानी हल उनको तलाश करके देते हैं। ये सिर्फ कैंप जो है ये लोगों की खिदमत खल्क़ के जज्बा के तहत लगाया जाता है, हर साल लगता है। इससे बहुत सारी मखलूक़ खुदा इस्तेफ़ादा करते हैं। बस मेरी यही सब लोगों के लिए मैसेज है कि जिसको भी कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास खिदमत हाज़िर है, आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद इसरार सिद्दीकी रूहानी इलाज कैंप मरकज़ी मुराक़बा सुजानी में मौजूद है। सिलसिला की खिदमत और तालीमात को मद्देनज़र कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अल्लाह सदियों से तालीम और तरबियत का एहतमाम करते आए हैं। ये निज़ाम नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है। रूहानी विरासत को दौरे हाजिर में सिलसिला अज़ीमिया ने जदीद दौर के लिए काबिल फ़हम अंदाज़ में पेश किया है। सिलसिला अज़ीमिया के इमाम हज़रत मोहम्मद अज़ीम बरखिया और आपके जानशीन सिलसिला अज़ीमिया के खानवादा हज़रत ख्वाजा शमसी अज़मी के अफ़कार को तालीमात को सब इंसानों तक पहुँचाना अब ये मिशन है। इस रोशनी को खुद को भी मुनव्वर करना है और दूसरों तक भी पहुँचाना है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ रूहानी इलाज के सिलसिले में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान अज़ीमी यहाँ हाजिर हूँ। यहाँ पे रूहानी इलाज कैंप हमारा लगाया गया है और ये रूहानी इलाज कैंप का जो इनेकाद है ये खिदमत खल्क़ का जो प्रोग्राम है सिलसिले अज़ीमिया का, उसका एक हिस्सा है और मरकज़ी मुराक़बा हॉल सुरजानी टाउन के तहत ये कैंप का इनेकाद होता है। इसमें ड्यूटी देने वाले हमारी बहनें, भाई, मुआलिजीन, नाइब मुआलिजीन और तमाम ड्यूटी होल्डर्स, वॉलंटियर हजरात, बहनें यहाँ पे काम करते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 18 से 20 के दरमियान होती है। तो ये हर उर्स के मौके पे ये कैंप का इनेकाद होता है बाहर। बाकी ये हमारा खिदमत खल्क़ का रूहानी इलाज का जो प्रोग्राम है ये तो बाकायदगी से मरकज़ी मुराक़बा हॉल में हर हफ्ते मुनक़िद होता है, जुम्मे के रोज़ और हफ्ते के रोज़। और उर्स के मौके पे ख़ुसूसी तौर पे चूँकि हमारे बहन भाई यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उसमें शिरकत के लिए दूर दूर से, दूर दराज से, बैरून ममालिक से, पाकिस्तान के तमाम शहरों से, तो उनके लिए ख़ास कर ये कैंप का इनेकाद होता है ताकि वो भी हुज़ूर मुर्शिद करीम और हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया के फैज़ और उनकी जो हिदायत और तालीमात हैं इलाज मुआलजे से मुताल्लिक़, उसके तहत वो इस्तेफ़ादा कर सकें। तो यहाँ पे रूहानी इलाज का जो सिलसिला है उसमें ना सिर्फ ये कि रूहानी हुज़ूर मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की किताब रूहानी इलाज से इलाज पेश किया जाता है, बल्कि उनकी किताब रंग रोशनी से इलाज और दीगर जो उनके नुस्ख़ाजात हैं वो भी हम पेश करते हैं। इसमें कुछ हकीमी नुस्ख़ाजात, कुछ
होम्योपैथिक अद्वियात भी तजवीज़ कर दी जाती हैं, और घरेलू जो चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हम तजवीज़ कर देते हैं, जैसे शहद, जैतून का तेल और हमारे अदरक, लहसुन, सौंफ, इस तरह की चीज़ें, इनसे भी इलाज पेश किया जाता है। तो ये तमाम बहन भाई तमाम यहाँ हाज़िर होते हैं। सारा सिलसिला ये खिदमत के लिए है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को और खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला की मखलूक को फैज़ हासिल हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं ज़रा, ये चादर जो है इसका हदिया क्या है और ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दें ज़रा। 3000 रुपये आती है इसका हदिया 3000 रुपये। और इसका साइज़ कितना बड़ा है? तो भैया 6 गज है लंबाई और चौड़ाई 3 फुट है। 3 फुट है। क्या सबके 3000 रुपये? नहीं, मुख्तलिफ। अच्छा, इसका बताएं ज़रा। ये भी 3000 वाला है, इसके बराबर में जो रखी है 2000 वाला। ये 2000 रुपये की है, इसका हदिया 2000 रुपये। और ये भी 2000 वाला। ये इसका साइज़ बताइए ज़रा। यही साइज़ है, सबसे साइज़ इसका सबसे सही है। इसके अलावा और क्या चीज़ है आपके पास? 2500 वाली भैया। ये 2500 रुपये की है। 2500 वाली। अच्छा, ये सामने चादर जो है जी, ये भी 3000 वाली। ये चादर चाहिए 3000 रुपये की है जी। और ये सामने ये 2000 वाली। 2000 रुपये की है। अच्छा, ये बताएं, ये कप जो है ये 500 का। दिखाएं ज़रा एक नज़र। माशाल्लाह। और दूसरा ये स्टिकर दिखाएं, कौन सा है ये कितने का है? ये 100 के 5 है। 100 के 5 है, ठीक है। वो फ्रेम दिखाएंगे ज़रा, ये फ्रेम ज़रा दिखाएं ज़रा कैसा है। ये फ्रेम कितने का है? ये 500 का। इसका दिया 500 रुपये। माशाल्लाह। और दूसरा क्या चीज़ है, वो बड़ा फ्रेम दिखाएं ज़रा। सूफ़ी बुज़ुर्ग खान मदद सिलसिला अज़ीमिया हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह इकाई के हवाले से ये फ्रेम बनाया गया है। इसका हदिया क्या है? 2500 रुपये हदिया है ये। मज़ार शरीफ के लिए चादर यहाँ से मौजूद है, मरकज़ी मुराकबात सजाई टाउन कराची पाकिस्तान के अंदर। ये रेट आपको बताए गए हैं, इसका हदिया आपको बता दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। ये अजीब दवाखाने की तरफ से प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। ये सारी जो प्रोडक्ट हैं ये अजीमी दवाखाने की हैं। ये अजीम दवाखाने की है जी। इसमें आबी शिफा है, जो आबी शिफा है ये बताइएगा। ये आबी शिफा ये अजीमी दवाखाने में तैयार होता है। तो एक तरह से टॉनिक है ये। अच्छा, टॉनिक है ये। गर्मियों में शरबत के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी गर्मी दानों। अच्छा, इसका प्राइस क्या है इसके? इसके 550 रुपये। अच्छा, ये ठीक है। और बताइएगा ज़रा। और मरहम में दर्द है। अच्छा, मरहम दर्द कितने की है? 300 रुपये की है। अच्छा, 300 रुपये की मरहम दर्द है। जुमला अमराज और नाफ के लिए होती है। सही है। और ये कलर ऑयल? ये कलर ऑयल मुख्तलिफ मसाज के लिए, मुख्तलिफ दर्दों के लिए और अमराज के लिए दूर करने के लिए। इसके अलावा ये नूरानी अगरबत्ती? नूरानी अगरबत्ती है और घर के भारी माहौल को ले और अगरबत्ती के लिए इस्तेमाल होती है, जलाई जाती है। रोगन ग्लोसब्स? ये सर के बालों का तेल है, अज़ीमी बालों का। इससे सिकरी खुश्की और बाल फोड़े का इलाज है इसमें। और ये शैम्पू जो है ये इस तरह का? ये ऑर्गेनिक शैम्पू है। ऑर्गेनिक शैम्पू है। ऑर्गेनिक शैम्पू है और उससे जो है बाल गिरना बंद हो जाते हैं, गिरना बंद होते हैं, खुश्की के लिए बेहतर के लिए। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये समंदरी प्रोडक्ट है, सी ऑयल कहते हैं इसको। समंदरी प्रोडक्ट? सी ऑयल। अच्छा, सी ऑयल। हाँ, सी ऑयल है ये। 300 रुपये की कीमत है इसकी। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए। जोड़ों के दर्द के लिए जी मसाज किया था उससे। अच्छा, और क्या ये क्या चीज़ है? शहद के बारे में बताएं ज़रा। ये 800 रुपये का शहद है। 800 रुपये कितना? ये है आधा किलो। हाफ के जी। ये बुक स्टॉल है। यहाँ पर सिलसिला अज़ीमिया के पीर मुर्शिद सूफ़ी बुज़ुर्ग खान वादा सिलसिला अज़ीमिया हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह के तहरीर करदा कुतुब मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्लाह के महबूब इसमें आज़म
खुतबात मुल्तान, कलर थेरेपी, कौन सा वाला? आवाज़ दोस्त, हाँ और नज़रिया रंगो नूर, 1400 रुपये का एक। रूहानी हज उम्रा, तजल्लियात और लौह कलम, मुराकबा। किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिल्द अव्वल, दोयम और सोयम, आज की बात, शरह लौह कलम और भी बहुत सारी किताबें। अगर आप इसमें से किसी भी किस्म की किताब चाहते हैं, रूहानी उलूम से दिलचस्पी रखते हैं रूहानी उलूम में, तो आप स्टॉल पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी किताबें इस तरह की हासिल कर सकते हैं और उसे पढ़ें, इल्म हासिल करें। यहाँ पर आपको कलर बॉटल्स भी मिल जाएंगी और यहाँ आपको अद्वियात भी मिलेगी। घोड़े का मरने का प्लान है। सर मेरी भी बना देते हैं आप मोबाइल, नहीं इस मोबाइल प्लीज। नजर पड़ी वो ना। अस्सलाम वालेकुम। चाहते हैं अब्बू के पास आना इसका बताना है, इसका जो एक नबी पास के बाद अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ जमील खान अतीमी, मरकज़ी मुराक़बा कराची से। और मरकज़ी मुराक़बा कराची में हज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक के हवाले से तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस तक़रीबात को शुरू किए हुए तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं और 26 और 27 जनवरी को हज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी तक़रीबात होंगी। इसके अलावा इस मरकज़ी मुराक़बा हाल में संगे बुनियाद भी रखा गया है हज़ूर मुशर्र करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह की मदार मुबारक के हवाले से। इस संगे बुनियाद की तकरीब में मौजूद थे जनाब वक़ार यूसुफ़ अज़ीमी साहब और
सिलसिला अदीमिया के दीगर तमाम सिलसिला अदीमिया के अरकान को उर्स मुबारक हो। मरकज़ी मुराकबा से जमील खान अदीमी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी तरफ से सबको कलंदर बाबा औलिया का उर्स मुबारक हो। बेअदब बेनसीब काबिल एहतराम निगरान इंतज़ामी उमूर सिलसिले ज़ीमिया के इंसान का वो एक जज्बाती ताल्लुक़ से बढ़कर वो एक रूहानी ताल्लुक़ हो जाता है। और जब उसकी इस दुनिया में उसका दुख जो है वो जहन पर नहीं आता, उसकी नैयत जो है ना इमोशनल नहीं होती, बल्कि उस दुख की जो नैयत, और ये एक सब कुछ ये जानते हुए कि अब्बा की तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब थी, कई मरतबा ख़राब हुई, और 1 फरवरी को अब्बा की जब तबीयत ख़राब हुई तो बड़ा सीवियर किस्म का उनको स्ट्रोक हुआ, और उस स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये